लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ डॉक्टर अभिषेक आनंद हैं, नारायणा कैंसर संस्थान के डायरेक्टर हैं। हम इनसे बात करेंगे। ये जो महीना है वो इस महीने को क्या कहा जाता है सर? नवंबर का महीना जो है वो आपका लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, लंग कैंसर का महीना है ये। और सबसे पहला सवाल ये उठता है कि लंग कैंसर का जो कारण है, क्यों होते हैं, क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि आपको कैंसर नहीं हो। हम सबसे पहले बात करते हैं पैसिव स्मोकिंग पे। बहुत लोग रोड पे सिगरेट पीते हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि हमारे सिगरेट पीने से कितने लोगों को नुकसान हो सकता है। सर, हम पैसिव स्मोकिंग पर बात करते हैं कि इस बात को लोग समझते नहीं हैं, तो उन लोगों को आप जागरूक कीजिए जो पीते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सर, तो पैसिव स्मोकिंग दूसरा सबसे कॉमन कैंसर कारण है लंग कैंसर होने का। पैसिव स्मोकिंग वो चीज़ होता है जैसे कि आप सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन आपके आसपास के जो लोग होते हैं उसमें भी वो धुआं शरीर के अंदर जा रहा है। तो जो धुआं दूसरे के शरीर के अंदर जा रहा है उसमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कार्सिनोजन यानी कि कैंसर कराने वाले रसायन उसके अंदर भी होते हैं, और दूसरे के शरीर के अंदर जाने से और दूसरे के शरीर में भी कैंसर होने का खतरा बन जाता है। तो इसलिए पैसिव स्मोकिंग खतरनाक होता है। इसे सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी कहा जाता है। सर, ये पैसिव स्मोकिंग से साल में तकरीबन कितने लोगों को नुकसान पहुंचता है, या उनके वजह से कितने लोगों की डेथ हो जाती है? अगर हम लोग बात करें कि 100 मरीज हमारे पास में लंग कैंसर के आते हैं तो उसमें 70 से 80% जो होते हैं वो डायरेक्ट स्मोकिंग से होते हैं, और 10 से 15% जो होते हैं वो पैसिव स्मोकिंग के कारण होते हैं। और पैसिव स्मोकिंग का दूसरा नाम इन्वायरमेंटल स्मोक भी बताया गया है, क्योंकि जो रोड पे चलते हुए या फिर कोई पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट घर के अंदर अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसकी पूरी फैमिली पैसिव स्मोकिंग का शिकार है। तो ये जानना ज़रूरी है कि पैसिव स्मोकिंग भी उतना ही खतरनाक है जितना कि डायरेक्ट स्मोकिंग। और जो उससे कैंसर होते हैं जिनको पैसिव स्मोक से, वो बिल्कुल ही उनको कोई गुनाह नहीं होता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब कैंसर पर हम आते हैं कि कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को समझे कि मुझे कैंसर हो गया है, क्या लक्षण दिखेंगे उनको पता चलेगा कि मुझे कैंसर होने की संभावना है? लंग कैंसर की बात करें तो इसको सबसे प्रमुख जो इनिशियल स्टेज में डायग्नोज होता है तो सिम्टम्स जो होते हैं उसमें खांसी, लंबे समय से खांसी हो रही है, खांसी में खून का आ रहा है, सांस फूल रहा है, या फिर छाती में भारीपन लग रहा है। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम है जिसको लेके कैंसर के मरीज, लंग कैंसर के मरीज हमारे पास में आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ज़्यादातर मरीज़ हमारे पास में एडवांस स्टेज में आते हैं जबकि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका होता है। जैसे ब्रेन में चला गया हो तो वो मिर्गी या फिर हेडेक लेके आएंगे। अगर आपके लंग्स के अलावा अगर लिवर में चला गया हो तो वो जॉन्डिस या पेट में दर्द लेके आएगा, या फिर अगर हड्डी में चला गया है तो हड्डी में दर्द या फिर फ्रैक्चर लेके भी वो प्रेजेंट कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कैंसर कहाँ पे फैला हुआ है, उसी के आधार पे वो पेशेंट आपके पास सिम्टम्स लेके आते हैं। नारायणा कैंसर संस्थान में कोई गरीब मरीज के लिए या पैसे वाले के लिए आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है कैंसर के लिए? कैंसर के लिए ये पूरा एक डेडिकेटेड सेंटर है जहाँ पर कैंसर से रिलेटेड सारी ट्रीटमेंट की जाती है। सभी प्रकार के कैंसर, चाहे वो ब्लड का कैंसर हो, लंग का कैंसर हो, या किसी भी अन्य प्रकार का कैंसर हो, तो उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे पूरी तरह से की जाती है। यहाँ पे प्रॉपर ऑन्कोलॉजी का सेटअप है जिसमें ऑन्कोपैथोलॉजी है, जिससे हम लोग डायग्नोज करते हैं कि कौन सा कैंसर है, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी है। साथ ही साथ हमारे पास में 3 इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का जो विंग होते हैं, जैसे मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, तीनों की सुविधाएं उपलब्ध है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी में हम लोग कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी देते हैं। सर्जरी में मॉड्यूलर ओटी के साथ हम लोग जो नवीनतम सर्जरी है टेक्निक उसको यूज़ करके हम लोग सर्जरी करते हैं। और साथ ही साथ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बात करें तो हमारे पास एकदम वरिष्ठ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं जो कि रेडिएशन की भी सलाह देते हैं। आपने सबसे पहले चर्चा जो कर रहे हैं स्मोकिंग और टोबैको को लेकर के करें कि सबसे मेन कारण है कैंसर होने का, तो क्या सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को जिस तरह से शराबबंदी की है स्टेट में, उस तरह से पूर्णतः बंद कर देना चाहिए टोबैको को? पूर्णतः बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि हम लोग तंबाकू के सेवन को रोक सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस, जागरूकता। अगर लोगों में हम जागरूकता फैलाएं कि कैंसर तंबाकू के कारण होता है, लगभग 1/3 कैंसर जो है वो तंबाकू के कारण होता है, और तंबाकू के हानिकारक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, तो शायद हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग इस जंग पे हम लोग विजय पा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये थे डॉक्टर अभिषेक आनंद, जिन्होंने बताया कि कैंसर से कैसे आप निजात पाएँ। अगर आपको कैंसर हो गया, कैसे आप लक्षण दिखेंगे आपके कैंसर होने की,
अगर आपको कैंसर है, आपके परिवारजनों या किसी भी परिवारजनों में आपको कैंसर है, तो आप आ सकते हैं नारायणा कैंसर संस्थान, जहाँ पर आयुष्मान कार्ड के साथ साथ यहाँ इनका एक एनजीओ चलता है, जिस एनजीओ के तहत गरीब व्यक्ति को डिबेट उनको छूट दिया जाएगा उनके पैसे में, बहुत कम रेट में। सर वो एनजीओ के बारे में चर्चा कर दीजिएगा। हमारा एनजीओ है आनंद केयर फाउंडेशन, और कुछ ऐसे हम लोग तय करते हैं कुछ गरीब पेशेंट जिसको पूर्णतः ठीक किया जा सकता है, ऐसे स्पेशली जो बच्चे होते हैं तो उनके पास पैसे की कमी है और इलाज नहीं करा सकते हैं, तो उन्हें हम लोग पूर्णतः हेल्प करते हैं, पूरी तरह से हेल्प करते हैं ताकि उनके इलाज को हम लोग दे सके और उनका इलाज सक्सेस हो। पूर्णतः हेल्प करने का मतलब मान लिया कि 100 रुपये फीस चार्जेज हुए आपके, तो उनमें कितने % डिस्काउंट हो जाएंगे? तो अगर मेरा चार्जेस 100 रुपये, तो हम एक भी पैसा नहीं लेते हैं उनसे। हाँ, अगर गरीब है तो गरीब है और अफोर्ड नहीं कर सकता है तो हम लोग कोशिश करते हैं जितना कम हो सके या फ्री हो सके तो फ्री भी करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि जो भी गरीब व्यक्ति हैं, आप निराश मत हो। आप नारायणा कैंसर संस्थान आकर के, जो राजीव नगर 0 नंबर में है, आप यहाँ आकर के अपनी गरीब का जो कार्ड है वो गरीबी का कार्ड दिखा करके आप यहाँ से इनके एनजीओ के मार्फत से अपना कैंसर का इलाज फ्री में करवा सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।